अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुँचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। वजीर आला ने खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का किया इफ्तिताह। अब खवातीन श्रीनगर से जम्मू भी SRTC बसों में मुफ्त सफर कर सकती हैं। हुकाम गुरेज बानीपुरा बिजली लाइन 24 फरवरी की बर्फबारी के बाद से जमीन बोस, 1 हफ्ते के अंदर मरम्मत का काम किया जाएगा पूरा। गैर कानूनी और बेहंगम तरीके पर हो रही कानकनी से माहौलियात को काफी नुकसान। पुलवामा जिले में सेहतो सफाई का फुकतान। सिंथन टॉप सड़क और श्रीनगर करगिल सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। DDC चेयरमैन बडगाम के खिलाफ 7 अप्रैल को होगी आदम एतमाद की तहरीक पेश। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में। एक FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर सरकार ने आज अपने एक वादे को पूरा करते हुए खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस शुरू करने का बाज़ाब्ता तौर ऐलान किया। इस सिलसिले में आज SKICC श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने बाज काबीना वुज़रा की मौजूदगी में एक गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर इस स्कीम का बाज़ाब्ता तौर इफ्तिताह किया। तकरीब के बाद वजीर आला ने ज़राए अबलाग के साथ बातचीत करते हुए कई सवालात का जवाब दिया। वजीर आला ने बताया कि ये उनकी हुकूमत का लोगों के साथ एक वादा था जो पूरा किया गया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजीर दाखिला अमित शाह के मुजाविजा दौरे, वक्त बिल और आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली के बारे में भी पूछे गए सवालात का जवाब दिया और कहा कि वक्त बिल को मौजूदा सूरत में तस्लीम करना उनके लिए नाकाबिल कबूल है, जबकि हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही आर्जी मुलाजमीन के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। हमने खवातीनों के लिए खास एक ऐलान किया था कि हमारी जो SRTC की गाड़ियां हैं और जो हमारे स्मार्ट सिटी की गाड़ियां हैं, इन पे 1 अप्रैल के बाद इनके लिए चढ़ना जो है वो मुफ्त होगा। आज वो सर्विस हमने शुरू की इस उम्मीद के साथ कि अब उनके लिए सफ़र करना ज़्यादा आसान होगा, चाहे वो तालीम के लिए हो, चाहे वो खरीदारी के लिए हो, चाहे घूमने के लिए हो। उम्मीद की जाएगी अब एक अच्छे माहौल में और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो अब पूरे जम्मू कश्मीर में घूम पाएंगे। SRTC की बसें तो श्रीनगर के लिए है नहीं, लेकिन श्रीनगर में आपके जो स्मार्ट सिटी की बसें हैं वो तो SRTC की बसों से बेहतर हैं। वो तो अब हमारे पास है पैसा, जो 0 टिकटें होंगी उनका कॉम्पनसेशन SRTC को जाएगा। SRTC का नुकसान नहीं होगा, ना स्मार्ट सिटी के बसों का नुकसान होगा। हम बजट से जो है जो भी 0 टिकटों का खर्चा होगा वो बजट के तरफ से इनको मुआवजा दिया जाएगा, नुकसान इनका नहीं होगा। यूनियन मिनिस्टर साहब का कठुआ से आप मत जोड़िए। यूनियन मिनिस्टर साहब का कठुआ के एनकाउंटर से पहले ही प्रोग्राम बना था। ये इत्तेफाक की बात है कि ये कुदरती इस तरह बना कि कठुआ के एनकाउंटर के आसपास जो है अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर का दौरा करने आ रहे हैं। और सिर्फ सिक्योरिटी का एजेंडा नहीं है, जहाँ पे सिक्योरिटी की रिव्यू की जाएगी वहाँ पे जम्मू में उन्होंने जलसा भी रखा है और श्रीनगर आके डेवलपमेंट के रिव्यू और कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी होगा। मैंने पहले ही कहा था ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना जरा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मजहब के अपने इदारे होते हैं, हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के जरिए हम करते हैं, और वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी परजोर जो है मुखालफत करेंगे। हमारी बातचीत उनके साथ जारी है। उन्होंने बीच बीच में जम्मू कश्मीर की मदद करने की कोशिश की। पिछले साल हमने उनसे थोड़ा ज्यादा पैसा मांगा, वो पैसा हमें मिला। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि मरकज की तरफ से जो मदद जम्मू कश्मीर को चाहिए होगी वो मदद हमें मिल जाएगी। पहले ना आप कमेटी को अपना काम करने दीजिए, कमेटी की रिपोर्ट आ जाए तो उस पर हम गौर करेंगे। वजीर आला की ज़राए अबलाग के साथ SKICC श्रीनगर में बातचीत। इधर जनरल मैनेजर स्मार्ट सिटी बस सर्विसेज
शौकत अहमद ने शहरबीन को बताया कि आज से न सिर्फ जिला सतह बल्कि सूबाई सतह पर भी खवातीन SRTC गाड़ियों में मुफ्त सफर कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि श्रीनगर से जम्मू के लिए भी खवातीन मुफ्त सफर कर सकती हैं। वो ऑनलाइन पोर्टल या फिर टिकट सेंटर पर अपनी सीट बुक करा सकती हैं। जैसा आपने बचा फरमाया, ऑनरेबल CM साहब ने आज अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी की मौजूदगी में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट नीरज कुमार जी और MD SRTC राकेश कुमार सारंगल साहब और CEO स्मार्ट सिटी उवैस साहब, इनकी मौजूदगी में और दीगर अफसरान भी थे वहाँ पर, उनकी मौजूदगी में इस स्पेशल सर्विसेज का लॉन्चिंग पैड रख दिया। एक रोड मैप दिया गया जिसमें खवातीन के लिए स्पेशल 0 टिकटिंग बेसिस पे ये सर्विस लागू हो गई आज से। इसमें ऐसा है कि जो भी जम्मू कश्मीर UT में महिलाएं हैं वो इस सर्विस का फ़ायदा ले सकती है। वो किसी भी किस्मत में जा सकती है, चाहे SRTC की बस हो या स्मार्ट सिटी की रेड बस हो, या जम्मू में भी वो स्मार्ट सिटी जम्मू की अपनी बस हो, ब्लू कलर की बस है, उसमें ये वो फ्री ट्रैवल अवेल कर सकते। ये बताइए कि ये सिर्फ विद इन सिटीज हैं कि विद इन इंटर डिस्ट्रिक्ट जो सर्विस है उसमें भी ये फैसिलिटी? ये अक्रॉस UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, पूरे UT में। अगर कोई श्रीनगर से जम्मू आएगा वो इस फैसिलिटी का उसका फायदा उठा सकता है सर। जो लेडीज श्रीनगर से जम्मू जाती हैं जी, तो उनको पहले टिकट बुक करना पड़ता था, तो अब वो आके सिर्फ गाड़ी में बैठ सकती हैं कि उन्हें इसमें भी पहले से बुकिंग करनी होगी लेडीज नाम से? ओबियसली से वो, क्योंकि हमारी ऑनलाइन टिकटिंग है नेशनल हाईवे पे, तो हमारा रेड बस पोर्टल के माध्यम से वहाँ पर ये होता है। अब ये है कि उसमें हम पोर्टल को हमने मॉडिफाई किया है, वो अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, अलबत्ता पैसा उनको नहीं देना पड़ेगा। या अक्रॉस हमारा TRC काउंटर जो श्रीनगर में है या जम्मू में है, वहाँ भी वो अपनी बुकिंग सीट ये करते हैं, अपनी पसंद की सीट वो ले सकते हैं, मगर उसको उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। खवातीन अब श्रीनगर से जम्मू के लिए भी मुफ्त सफर करने के अहल हैं। जनरल मैनेजर SRTC और स्मार्ट सिटी बस सर्विसेज शौकत अहमद का इजहार ख्याल। अब एक और मौजू। सामीन, मौसम में बेहतरी रोनुमा होने के साथ ही बर्फबारी से बंद पड़े रास्तों को खोलने की कोशिश तेज करती गई है। मुश्ताक देव ने किश्तवाड़ से खबर दी है कि किश्तवाड़ सिंथनटाप सड़क को बाज़ाब्ता तौर एक तरफा ट्रैफिक के लिए आज खोल दिया गया और आज बाज गाड़ियों ने किश्तवाड़ से श्रीनगर का सफर किया, जबकि कल कश्मीर से गाड़ियों को किश्तवाड़ के लिए चलने की इजाजत होगी। इधर मरगनटाप मड़वा वडवन रास्ता अभी भी ट्रैफिक के लिए बंद पड़ा है। इस दौरान आज बाज़ाब्ता तौर श्रीनगर करगिल शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस सिलसिले में आज सोनामर्ग में BRO की तरफ से बाज़ाब्ता तौर एक तकरीब मुनक्कद की गई। मुकम्मल रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। 35 रोज मुसलसल बंद रहने के बाद आज सोनमर्ग गुमरी करगिल शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। इस सिलसिले में गांधरबल की तरफ से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन RCC 122 और करगिल की तरफ से विजय प्रोजेक्ट की जानिब से 0 पॉइंट मिनीमरक के मकाम पर एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवासन ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर करगिल की तरफ रवाना कर दिया। तकरीब में GOC 15वीं कोर कमांडर और GOC 14वीं कोर कमांडर और मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान के अलावा विजय कोर बीकन के आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर DG बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ज़राए अबलाग के साथ बात करते हुए कहा कि इस शाहरा पर से बर्फ हटाना विजय कोर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा एक चैलेंज रहता है, ताहम उनके अहलकार इस चैलेंज का मुकाबला करते हैं और करगिल शाहरा को वक्त से पहले ही काबिल आमदोरफ्त बनाने में हमेशा कामयाब हो जाते हैं। हालांकि इस साल मौसमी सरमा में बर्फबारी न होने के नतीजे में सोनमर्ग गुमरी कारगिल सड़क पर 25 फरवरी तक ट्रैफिक की नकल हमल बिना खलल जारी रही। अलबत्ता 25 फरवरी के बाद मिनीमरक और जोजिला दर्रे के आर पार हुई भारी बर्फबारी के पेश नजर शाहरा को एहतियाती तौर ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि यहाँ अक्सर भारी बर्फाने तोदे गिर आने से बड़े बड़े हादसा रोनुमा होते हैं जिसमें इंसानी जानें तलफ हो जाती हैं। वजह रहे सोनमर्ग कारगिल शाहरा बंद रहने से लेह लद्दाख में ताज़ा सब्जी फल और दीगर ग़िज़ाई अजनास की क़िल्लत के बाइस मकामी लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
अलावा जिन लद्दाख के लोग सरमा में वादी और मुल्क के दीगर इलाकों से मुनक़ता हो जाते हैं। अलबत्ता विजयपुर बीआरओ की ख्वाहिशों को सराहते हुए डीजी बीआरओ ने कहा कि उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कारगिल शाहराह पर जितना मुमकिन हो सके कलील मुद्दत में ट्रैफिक की नक्ल हमल बहाल की जाए, ताकि जोजिला दर्रे के आर पार लोगों का राबिता साल भर रहे और लेह लद्दाख में लोगों को ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस साल पहली बार तवारीख में ये देखने को मिला कि जो सड़क 6 महीने बंद रहा करती थी वो इस साल सिर्फ 35 रोज बंद रही और आज शाहराह पर सिर्फ 35 रोज के बाद ही ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। इस दौरान आज 1000 के करीब गाड़ियों को सोनमर्ग से करगिल की तरफ रवाना कर दिया गया। इन गाड़ियों में ताज़ा सब्जी, मेवा और दीगर खाने पीने का साजो सामान भी था, जबकि चंद एक मुसाफिर गाड़ियों को भी करगिल की तरफ जाने की इजाजत दी गई। अलबत्ता किसी भी बड़ी माल बरदार गाड़ी को आज शाहराह पर चलने की इजाजत नहीं दी गई। डीवाईएसपी ट्रैफिक गांदरबल गुलजार अहमद के मुताबिक कल मौसम साजगार रहने की सूरत में करगिल शाहराह पर ट्रैफिक की नक्ल हमल जारी रहेगी। उन्होंने ड्राइवरों से अपील की कि वो सफर के दौरान सब्र तहमुल से काम लें, क्योंकि जोजिला के आर पार अक्सर बर्फानी तोदे गिर आने का खतरा रहता है, जहां एहतियात बरतने की जरूरत है। सोनमर्ग करगिल रास्ता ट्रैफिक के लिए बहाल, रिपोर्ट सुना रहे थे रहीम रिजवान। इधर गुरेज सब जिले को इन दिनों बिजली की शदीद नवीद की कटौती का सामना है। बताया जाता है कि गुरेज को जाने वाली बिजली तरसीली लाइन 24 फरवरी की शदीद बर्फबारी के बाद से जमीन बोस है और अभी तक मरम्मत का काम हाथ में नहीं लिया गया है। इधर जनरल तुलेल में बिजली फराहम करने वाला जनरेटर भी मरम्मत तलब हो चुका है और इस वजह से भी कई देहात में बिजली मुतासिर हो चुकी है। गुरेज इलाके से मुख्तलिफ बाशिंदों ने शेरबीन को बताया कि सर्दियों के इस मौसम में उन्हें बिजली न होने के बाइस तरह तरह के मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। शेरबीन ने मामले की निस्बत से एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी से बात की तो उन्हें बताया कि दोनों मामलात वो मुतल्लिका अफसरान के साथ उठा चुके हैं। आज भी उन्होंने एक मीटिंग की, वो चंद एक रोज में तरसीली लाइन को बहाल कराने की कोशिश में हैं। साथ ही जनरल के जन सेट को भी बांडीपुरा मुंतकिल कराया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द मरम्मत का काम हाथ में लिया जा सके। जहाँ तक तरसीली लाइन गुरेज का ताल्लुक है, ये सही है कि फरवरी के बाद ये लाइन जो है बर्फबारी की वजह से खराब हो गई है और उसके बाद लोकली जो 1 मेगावाट है वो पावर जो है वो दे रहे हैं। वो उसमें भी 12 घंटा एक हाफ ऑफ पॉपुलेशन को दे रहे हैं, 2-4 गाँव उससे उठते हैं। अब मैंने आज ही ऐसी गांदरबल से बात की जो हमारे तरसीली लाइन की जो देख रेख कर रहे हैं। उन्होंने मुझे वादा दे दिया कि अगले 2 से 3 दिन में इस लाइन को रिस्टोर करके फिर से पावर सप्लाई जो है वो ग्रिड स्टेशन से दी जाएगी, यहाँ से रिसीविंग स्टेशन से, और ग्रिड कनेक्शन को फराहम किया जाएगा। इसके अलावा जो है हमारा वहाँ जरनाल में एक डीजी सेट था जो पिछले 1 महीने से खराब पड़ा हुआ, 1-1.5 महीने से, क्योंकि बर्फबारी की वजह से उसकी बॉडी में लीक हुआ था, मोबिल लीक था, तो वो कोई 2-3 टन का वो जो था वजन था वो हम हेलीकॉप्टर से उठा के ला नहीं सकते थे, इसलिए वो दावर में ला के पड़ा हुआ है। तो आज ही मैंने पीडीडी के अफसरों से बात की जो डिवीजन चलाते हैं, बांडीपुरा डिवीजन के AEE से, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि कल वो जो सामान है वो दावर से यहाँ लाया जाएगा और अगले 2-3 दिन तक उसको ठीक करके वापस जो है वो उसको रिस्टोर किया जाएगा वो पावर भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों लाइनें जो हैं, चाहे वो जनरल का डीजी सेट हो या तरसील लाइन जो बांडीपुरा से गुरेज जा रही है, उसको अगले 2-3 दिन 4 दिन तक जो है दोनों रिस्टोर हो जाएंगे। जनरल जो है तिलेल में पड़ता है, वो जनरल जनरेटर से हम पावर सप्लाई दे रहे थे मजगुंड, फराशीपोरा, जनरल डाट, जनरल गोबाजन, शेखपोरा, कोई छोटे छोटे हमारे 10-12 विलेजेस से चलते थे। पिछले 1 महीने से वो खराब पड़ा हुआ है क्योंकि वो उसकी बॉडी लीक कर रही थी, मोबिल लीक कर रहा था। MOL लीक होने से उसको बंद करना पड़ा। अब वो बॉडी जो है हमने दावर लाई है, दावर से रास्ता बंद था, कल ही रास्ता खुल गया। तो आज ही मैंने बात की पीडीडी के जो हमारे MNRE के अफसरान हैं बांडीपुरा में डिवीजन जो चलाते हैं, तो दे हैव प्रॉमिस्ड दैट विद इन वीक्स टाइम इट विल बी जो है ठीक करके फिर पावर रिस्टोर किया जाएगा। ये थे एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी। समीन सब जिला त्राल के जंगलात में कई जगह पर लगी आग से जंगलात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें बारावर साबित नहीं हो रही हैं। आग का दायरा वसी होने के नतीजे में आज धुआं बस्तियों तक भी पहुंच गया और कई लोगों को सांस लेने में दिक्कतें पेश आईं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आग कई कंपार्टमेंटों में लगी हुई है और आग बुझाने की कार्रवाई में भी खलल पड़ रहा है।
इधर महकमे को अफरादी कुव्वत की कमी का भी सामना है। आज आग बुझाने के अमल में 2 रजाकार भी जख्मी हुए। मुकम्मल रिपोर्ट त्राल से शबीर भट्ट की ज़बानी। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में फरवरी से लेकर अब तक सरसब्ज जंगलात में पे दर पे आग की वारदातों में जहां सब्ज सोने को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, वहीं अवामी हलकों के अंदर इस बात को लेकर तशवीश पाई जा रही है कि आखिर आग की इन वारदातों की वजूहात क्या है। तफसीलात के मुताबिक अरफे के रोज से ही सब जिला त्राल की तहसील आरीपल के मुख्तलिफ जंगलात में भयानक आग लगी हुई है, जिसको बुझाने के लिए अगरचे महकमे जंगलात, वाइल्ड लाइफ और मुकामी रजाकारों की जानिब से कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये सारी कोशिशें अब तक बेसूद नजर आ रही है। जबकि आज जोस्तान नामी जंगलात में आग बुझाने के दौरान अल खदमत जारसरा नामी रजाकार ग्रुप के साथ वाबस्ता 2 नौजवान जख्मी भी हो गए हैं, जिनको फौरी तौर इलाज मालजे के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल भर्ती कराया गया है। मालूम हुआ है कि गुज़श्ता 2 दिनों से आरीफल के हाजन, सतूरा, पस्तूना, नारस्तान, पिरोन गांव, जोस्तान, जंगल नाद, नागावाड़ी और वस्तूरवन जंगलात के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में भयानक आग के नतीजे में सबज सोने को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। वह मुसलसल आदरजगी की वजह से जंगलात के नजदीक रिहाइश पजीर आबादी में तशवीश पाई जा रही है। सईद आबाद पस्तूना के जंगलात से आग फैलकर पांपुर के खीव वहाब साहब इलाके तक पहुंच गई है और वहां भी लोग धुएं की वजह से मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। इस बीच अगरचे महकमे जंगलात, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की मुश्तरका टीमों की जानिब से आग बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी है, ताहम अफरादी कुव्वत की कमी, तंगलाक पहाड़ियों और आग बुझाने वाले आलात की आदमी दस्तियाबी से आग बुझाने में मुलाजमीन को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अल खदमत जारसरा नामी रजाकार ग्रुप के 2 दर्जन से जायद रजाकारों ने आज दिन भर आग बुझाने की कोशिशों में मुतलका मुलाजमीन को ताउन फराहम किया, ताहम बादअज़ा उनके 2 रजाकार जख्मी होने के बाद उन्होंने ऑपरेशन हंगामी बुनियादों पर मुअत्तल किया। इस दौरान महकमे जंगलात के DFO अवंतीपोरा सज्जाद हुसैन ने आज दीगर अफसरान के हमरा हाजन और दीगर इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि अब महकमा आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ अमल है, ताहम कई मकामात पर बैक वक्त आग लगना महकमे के लिए भी चैलेंज बना हुआ है। उन्होंने मजीद बताया कि आग लगने की कई वजूहात हो सकती हैं और मुतल्लिका महकमा तमाम जायों से सूरत हाल पर नजर बनाए हुए है। इस दौरान मुकामी लोगों का कहना है कि महकमा जंगलात, वाइल्ड लाइफ और दीगर मुतल्लिका इदारे आग बुझाने की कोशिशों में ठोस इकदाम नहीं कर रहे हैं और बाज़ मकामात पर तो मुलाजमी रजाकारों को आगे भेजकर खुद बहाने तलाश करने में मसरूफ अमल नजर आते हैं। सरसब्ज जंगलात में मुसलसल आग को लेकर त्राल के अवामी हलकों में सख्त तशवीश पाई जा रही है और अवामी हलके जंगलात में सर्विलेंस कैमराज लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। इस बीच आज कई मकामात पर मसाजिद के अंदर भी इस हवाले से खुशी दावों का एहतमाम किया गया। इस दौरान आज मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नायक ने इलाके के जंगलात में बढ़ती आग की वारदातों को लेकर वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की है, जिस दौरान मेंबर असेंबली ने वजीर आला से आग को कंट्रोल करने के लिए त्राल में इजाफी नफरी तैनात और जदीद आलात की फराहमी की अपील की है। रफीक अहमद नायक ने बताया कि वजीर आला ने उन्हें भरपूर ताउन देने की अपील की है। ये थे त्राल से शब्बीर। शेरबीन जारी है, आप रहे हैं। सामिन, इलाका ब्रेन के लोगों ने शिकायत की कि इलाके में जो स्ट्रीट लाइट्स और हाई मास लाइट्स लगाई गई हैं, उनमें से तकरीबन 50% अब बेकार पड़ी हैं और इनका कोई पुरसान नहीं। महकमे के इंजीनियरों से इस बारे में बात की जाती है, मगर वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मकामी लोगों ने कहा है कि उन्हें सुबह शाम अंधेरों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। अब एक और मौजूद सामिन, जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत कायम होने के बाद से ही अब सियासत ने भी नया मोड इख्तियार करना शुरू कर दिया है और इससे सियासी माहौल भी गर्म होने लगा है। जम्मू कश्मीर में पहली बार DDC काउंसिल तश्कील दी जाने के बाद से कई मकामात पर आज़ाद उम्मीदवार चेयरमैन के तौर नामजद किए गए, जो कि तवक्कात के एन बरक्स था और ये काउंसिल आज तक अपना कामकाज करते आए हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि 1 जगह पर 2 साल कबल आदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और बड़गाम जिले में आदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई न होने के बाद से मामला अदालत आलिया गया और वहां से हिदायत जारी होने के बाद अब जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम ने 7 तारीख यानी 7 अप्रैल को काउंसिल का इजलास तलब किया है ताकि आदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग अमल में लाई जा सके। मामले की निस्बत से
यूनुस परे की रिपोर्ट सुनते हैं। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के डीडीसी मेंबरान ने अगरचे तहरीरी तौर पर गुज़श्ता 2 सालों से जिला तरक्याती कमिश्नर को एक रिटर्न तहरीर पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि डीडीसी चेयरपर्सन के खिलाफ अदम एतमाद मोशन पास किया जाए। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने 7 अप्रैल को सभी डीडीसी मेंबरान की मीटिंग तलब की ताकि नजीर अहमद खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट के हवाले से कार्रवाई की जाए। तफसीलात के मुताबिक बडगाम जिले की तरक्याती काउंसिल निशस्त पर कब्जा जमाने के दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अरकान चेयरपर्सन के ओहदे के ताक में और ये पेशरफ्त जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता साल के एक फैसले के बाद ही जब महकमा देही तरक्की के पंचायती राज कानून में तरमीम की थी और इस तरमीम के मुताबिक डीडीसी मेंबरान काउंसिल के चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन को ओहदों से हटा सकते हैं। वही जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन बडगाम को 7 अप्रैल की अदम एतमाद की तारीख का सामना करना पड़ेगा और ये खबर आज सुबह से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। वही डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने डीडीसी चेयरपर्सन नजीर अहमद खान, जो कि इस वक्त एआईपी के जनरल सेक्रेटरी के तौर अपने फराइज अंजाम दे रहे के खिलाफ तारीख अदम एतमाद पर गौर के लिए रवा माह की 7 तारीख को काउंसिल का इजलास 11:30 बजे डीडीसी काउंसिल ऑफिस बडगाम में तलब किया है और ये इकदाम हाईकोर्ट के जानिब से हुक्काम को डीडीसी चेयरपर्सन के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख को हल करने की हिदायत के बाद सामने आया है। दिलचस्पी की बात यह है कि अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 14 में से पहले 9 मेंबरान थे और कुल मिलाकर 13 मेंबरान ने अगरचे पहले अगस्त 2021 में, जबकि दूसरी बार 29 फरवरी 2024 को अराकीन ने काउंसिल के चेयरपर्सन के खिलाफ तारीखी अदम एतमाद पेश की थी और यहाँ तक कि 13 अराकीन ने करारदाद पर दस्तखत भी किए थे। ताहम इस हवाले से अमली तौर पर जमीनी सतह पर कोई कार्रवाई नहीं लाई गई। वाज़ेह है गुज़श्ता कई सालों से नजीर अहमद खान और काउंसिल अराकीन की जानिब से नाराजगी का सामना करना पड़ा। जब शहरबीन ने इस हवाले से कई डीडीसी मेंबरान से बात की तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हकीकी मानों में काउंसिलर समेत सीधी राय दहनगान को बाइख्तियार बनाया है और बकौली डीडीसी अराकीन को बडगाम काउंसिल के चेयरपर्सन गुज़श्ता 1 साल से काउंसिल का एक भी इजलास तलब करने में नाकाम साबित हुए हैं। वही मेंबरान ने खान पर काउंसिल मेंबरान के हलकों में बेजा मुदाखलत करके और काउंसिल अराकीन के साथ बदतमीजी का भी इल्जाम आयद किया है। याद रहे कि नजीर अहमद खान ने 2020 में पीडीपी को खैरबाद के बतौर आजाद उम्मीदवार के तौर खड़े होकर डीडीसी इंतखाबात में जीत हासिल की थी। हालांकि 2024 के असेंबली हल्का बीरवा से एआईपी की टिकट पर नजीर अहमद खान नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर शफी अहमद वानी के मध्य मुकाबल में मैदान में उतरे थे। ताम उन्हें 4000 वोटों से शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। ताम अब की बार नजीर अहमद खान चेयरपर्सन की कुर्सी एक बार फिर बचाने में कामयाब होगा या नहीं, इसके लिए 7 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। शहरबीन ने इस हवाले से जब नजीर अहमद खान से पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा कोई ख्याल नहीं और जो चाहेगी कानून जो बताएगा तो हम पालन करेंगे और क्या है। नहीं, ये जो डीडीसी मेंबरान ने गुज़श्ता 1 साल से लगातार उन्होंने हमारे साथ मीटिंग नहीं की और उनके खिलाफ हम अदम एतमाद पेश करने जा रहे हैं, तो आपका क्या? कोर्ट इसका जायजा ले लेता उसके बाद फैसला करता तो वो बेहतर है। क्या आप आज की बार कुर्सी बचाने में कामयाब होगा? बचाने और ना बचाने का इशू नहीं है, ये तो कोर्ट को देखना है और डिप्टी कमिश्नर साहब के उनके बीच का मसला है। वो जो करेंगे तो हमें कबूल होगा। कौन सा अप्रोच है, कोर्ट पर थोड़ी अप्रोच होता है। आप बताइए, अगर ऐसा है तो फिर ये कहाँ रह गया, अदलिया कहाँ रह गया? अगर वहां भी कोई अप्रोच करे, इसका मतलब है फिर आज वो अप्रोच कर रहे हैं। अगर आज तक मैंने अपना किया तो आज इसका मतलब है एनसी अप्रोच करे, उनकी सरकार है। यहाँ तक कि डीडीसी मेंबरान कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे हलकों में बेजा मुदाखलत की है। मैं चेयरमैन था पूरे डिस्ट्रिक्ट का, ये बेजा मुदखल कौंसिल ऐसे ही इल्जाम लगा के वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। बदनसीबी है कानून। खुश हूँ हर हाल में, जैसा कानून चाहेगा ऐसा कर लेंगे, हम पालन करेंगे, इसमें कौन सा दो राय। डीडीसी चेयरपर्सन बडगाम के खिलाफ 7 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक होगी पेश। रिपोर्ट सुना रहे थे यूनुस परे। जिला तरक्याती काउंसिल किश्तवाड़ पूजा ठाकुर ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला और ट्रांसपोर्ट के वजीर की तरफ से खवातीन के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की है कि उमर अब्दुल्ला वाली सरकार अवाम के साथ किए गए दीगर वादे भी पूरा करेगी। जेके वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन शेख माजिद की क़यादत में एक वफ़द ने आज एसपी क्राइम मोहम्मद शफी शेख के घर जाकर उनसे ताज़ियत की। वाज़ेह है कि मोहम्मद शफी शेख के वालिद गुलाम हसन शेख साकिन राजपुरा हंदवारा की चंद रोज कबल श्रीनगर के एक अस्पताल में मौत हुई थी और आज उनका रस्म चहर्म अंजाम दिया गया। इस सिलसिले में समाज के मुख्तलिफ तबकों के नुमाइंदों ने भी मरहूम के घर जाकर रवाकीन से ताज़ियत की। मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम वागोरा वतरगाम के जनरल सेक्रेटरी सईद सरवर हाशमी की सदारत में आज एक ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें वादी के मारूफ शायर और कारवानी अदब डब गांधरबल के जनरल सेक्रेटरी शौकत शहबाज के जवां साल बरादर असगर ओवैस अली के अचानक मौत पर
रंज का इजहार किया गया और मरहूम के हक में दुआए मगफिरत की गई और साथ ही लवाहकीन से ताज़ियत का इजहार किया गया। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी